साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आजकल जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित यह वीडियो है। आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेना, इन प्रश्नों को याद कर लेना। आपको परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर दिखाई देंगे। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे वीडियो यहाँ सेव हो जाती है और आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो देर न करते हुए साथियों, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, लेड से होता है तो लेड से कौन सा प्रदूषण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन 3 लेड से रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। तो साथियों, पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था वो ऑप्शन 2 1992-93 में किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, पारितंत्र में बाज का स्थान है। तो उपभोक्ता श्रेणी में ये पूछा जा रहा है कि पारितंत्र में, इकोसिस्टम में बाज का कौन सा स्थान है साथियों। तो आपका ऑप्शन 3 बाज सर्वोच्च उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रकार जो प्रस्ताव रखा था साथियों, ये आपका ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम इस तरह का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है साथियों, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो मृदा प्रदूषण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है आपका प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को जहाँ कहीं भी डाल दिया जाता है, न ये सड़ता है न गलता है, इसलिए सबसे खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार स्थित है वो है आपका ऑप्शन 1 मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है। तो इसमें से कौन सी नदी आपकी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है। इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन 1 नर्मदा नदी इन दोनों के मध्य से बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपका इसका उत्तर है ऑप्शन 2 भुवनेश्वर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का पूछने का अर्थ ये है कि विधान परिषद की जो 2 बैठकों हों उनके मध्य अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है। तो आपका ऑप्शन 3 6 महीने का अंतर अधिक से अधिक हो सकता है। 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है विधान परिषद की बैठकों के मध्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। और इसका जो उल्लेख है साथियों, इसका आपका उत्तर है 4, अर्थात भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य कौन सा था, इसमें जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4 जो 2 और 3 हैं, ये इसके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को बांटती है। तो विषुवत रेखा को आपका भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और भूमध्य का मतलब है कि भूमि को 2 बराबर भागों में बांटना। तो साथियों, इसका जो उत्तर है ये भी है कि ये 2 भागों में से बांटती है। अगला प्रश्न है साथियों, बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है।
और ये है आपका ऑप्शन 2 कर्नाटक में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? तो चमोली के निकट इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों? और इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन 4 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है? तो साथियों इसको तो आप जानते हैं कि पीली क्रांति जो संबंधित है ये है आपका सरसों के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है? तो साथियों जो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है उसका आपका उत्तर है ऑप्शन 1 डेंड्रोलॉजी कहलाता है। जो वृक्षों का अध्ययन है उस विज्ञान को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस शहर को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपका ऑप्शन 4 मुंबई को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो साथियों आप इनमें से देख लीजिए और इसका ऑप्शन 4 मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि अष्टपदी है, तो इसलिए मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सब कीट हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जंतुओं में होने वाला खुर व मुंहपका रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? आपने देखा होगा खुरपका मुंहपका का पशुओं से संबंधित एक गंभीर बीमारी है और इसका जो उत्तर है साथियों वो है आपका ऑप्शन 4 एक विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो अर्थात जनसंख्या घट गई थी बढ़ने की बजाय, और ये है आपका ऑप्शन 2 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव व नवीकरणीय है? यानी जो अजैव भी है और नवीकरणीय है। तो साथियों इनमें से जो ये आपका संसाधन है वो है आपका ऑप्शन 3 जल। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। तो इसका जो उत्तर है ये है आपका ऑप्शन 4 ये सभी इसके लिए जरूरी हैं। अगला प्रश्न है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो प्राथमिक उत्पादकता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3 विषुवतीय वनों में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बीओडी से क्या अभिप्राय है? तो बीओडी क्या है? और इसका जो सही उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब ऑप्शन 2 इसका सही है। बीओडी का जो फुल फॉर्म है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अगला प्रश्न है साथियों, मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो यहाँ गधे और खच्चर से वो काम लिया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में वही काम कौन करता है ये पूछना है इस प्रश्न में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है जो याक है वो इस काम के लिए पहाड़ों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो कमी से होता है आपका वो है विटामिन B2। अगला प्रश्न है साथियों, वन्यजीवों को अत्यधिक नष्ट करने से अर्थात वन्यजीवों को अत्यधिक नष्ट करने से क्या होगा यह इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन 2 आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव
में कौन सी गैस प्रमुख है, अर्थात कौन सी गैस से सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। और इसका जो साथियों उत्तर है आपका वो है ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है साथियों, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन 4 भूमि को खोखला करके, अर्थात भूमि को भुरभुरी बनाते हैं केंचुए, और ये एक तरह से किसानों के मित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, धुंध कोहरा का निर्माण होता है। तो धुंध कोहरा का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, और इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन 3 धुएं और कोहरे से। जब धुआं और कोहरा मिल जाते हैं तो धुंध का निर्माण हो जाता है। साथियों इस प्रकार इसमें ये 30 प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथियों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।